अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी और गबन के मामले के बाद पहली बार विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महामंत्री चंपत राय खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने राम भक्तों के लिए चिट्ठी लिखी है। जी हां, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट @चंपतराय VHP पर एक पत्र शेयर करते हुए कहा कि वो अभी इस पूरे मामले पर विस्तार से कुछ नहीं बोलेंगे। चंपत राय ने अपने पोस्ट के कैप्शन में रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई लिखी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी, जिसका अर्थ है कि धैर्य धर्म मित्र और जीवन साथी की असली परीक्षा संकट के समय ही होती है। इसी चौपाई के जरिए उन्होंने संकेत दिया है कि कठिन समय में ही सच्चाई सामने आती है। अपने पत्र में चंपत राय ने यह भी लिखा कि 7 जून 2026 से मंदिर के दान पात्र की गिनती के दौरान कथित चोरी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उन पर भी कई तरह के आरोप और अनर्गल लगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल मौन रहने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई बैठक में SIT की प्राथमिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय थी, लेकिन अब सार्वजनिक हो चुकी है। चंपत राय ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही SIT की अंतिम रिपोर्ट आएगी, वो सभी आरोपों और सवालों का क्रमबद्ध जवाब जरूर देंगे और पूरी सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वो पिछले 45 वर्षों से संगठन के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं और उनका पूरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है। इधर सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नए महामंत्री की नियुक्ति होने तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। कृष्ण मोहन जी स्वयं मंजे हुए ऑफिसर रहे हैं और जो थोड़ा सा परिचय मेरा हुआ है, वे कुछ भी करते हैं तो अध्ययन करके करते हैं, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे, ऐसे मेरा विश्वास। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है कृष्ण मोहन। 73 वर्षीय कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा यानी कि IFS के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र वन विभाग में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी सेवा से पहले उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। कृष्ण मोहन लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। पिछले वर्ष उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया था और अब उन्हें अंतरिम महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी बीच अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव के रूप में कृष्ण मोहन ने अपनी नई जिम्मेदारी पर कहा कि प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। अब हमारी प्राथमिकता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और पारदर्शिता लाना है। कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच SIT कर रही है। ट्रस्ट ने भी ये उम्मीद जताई है कि अगली बैठक तक अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है। ध्यान रहे कि मामला अभी जांच के अधीन है और किसी पर आरोप अंतिम निष्कर्ष SIT की रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। अब देखना होगा कि अंतिम जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और चंपत राय अपने वादे के मुताबिक सभी सवालों का क्या जवाब देते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।